अब आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव कैसे बनता है। अब तक हमने सिंपल पर बात किया था, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब आप देखते जाएंगे कंटिन्यूअस। तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहला वाक्य देखिए यहाँ पर, दे आर क्लीनिंग द विंडोज। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आप इतना तो समझते हैं। दे आर क्लीनिंग द विंडोज, हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि वे विंडो साफ कर रहे हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पर इसका पैसिव देख लीजिए, द विंडोज आर बीइंग क्लीन्ड बाय देम। माने पैसिव बनाते समय इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे इज या एम या फिर आर, उनमें से कोई एक, फिर बीइंग रहेगा, फिर आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर बाय लिखिए, फिर जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो लास्ट में। ओके, यही यहाँ पर क्या है ना, द विंडोज आर बीइंग क्लीन्ड बाय देम। विंडो उनके द्वारा साफ किया जा रहा है, यही होगा, यही होगा। अब आप दूसरा देख लीजिए, आई एम कुकिंग डिनर, मैं डिनर पका रहा हूँ, यही होगा इसका। तो आप इसका पैसिव कैसे बनेगा, डिनर को सामने ला दीजिए, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय मी। कैसा होगा, यही स्ट्रक्चर था आपका कि ऑब्जेक्ट आपने लिखा है इज एम आर, उनमें से कोई एक आपने चुना है इज, और फिर बीइंग लिखा, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म लिखा, फिर बाय, फिर मी। तो क्या आपका वाक्य सही है, स्ट्रक्चर पर तो आपने लिखा है ना, उसी पर आधारित है, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय मी। हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका, डिनर मेरे द्वारा पकाया जा रहा है, इसी तरह से होगा। तो चलिए, इसी तरह से आपका वाक्य बनेगा। तीसरा देख लीजिए, दे आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, इस तरह से होगा। तो देयर डायलॉग्स एक सामने लिखेंगे, देयर डायलॉग्स आर बीइंग रिहर्स्ड बाय देम, ऐसा होगा। रिहर्स का मतलब होता है रिहर्सल करना, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो, देयर डायलॉग्स आर बीइंग रिहर्स्ड बाय देम। हिंदी मीनिंग क्या होगा कि उनके डायलॉग का रिहर्सल किया जा रहा है बाय देम, उनके माध्यम से, उनके द्वारा। या फिर आप इसे कह सकते हैं उनके डायलॉग का रिहर्सल हो रहा है। पर बाय देम आप लिखते हैं तो समझ में आ जाता है कि किनके द्वारा, उनके द्वारा। अगर बाय में लिखते तो लिखा गया होता, मान लो तो मेरे द्वारा, ऐसा होता है ना। तो आपके अंडरस्टैंडिंग की आप देख जैसा वाक्य होगा आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है। मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा होता है वो बाय के बाद लिखा जाता है, बाय देम, बाय मी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव कैसे बनाएंगे। पहला का क्या होगा, दे आर क्लीनिंग द विंडोज, तो इसका पैसिव बनेगा द विंडोज आर बीइंग क्लीन्ड बाय देम। दूसरा आप देख रहे हैं, आई एम कुकिंग डिनर, इसका होगा डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय मी। दे आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, इसका होगा देयर डायलॉग्स आर बीइंग रिहर्स्ड बाय देम। तो इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हर वीडियोस को जरूर देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वाचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। खुद बना करके देखिए, यहाँ पर 3 वाक्य हैं। इसका जो एक्टिव वॉइस है, जो पहला सेंटेंस दिया है यहाँ, उसे खुद लिखिए और उनका एक बार पैसिव खुद बनाइए और बाद में आप चेक कर लीजिएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर